ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 फरवरी 2023 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, नीति वचन। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। मैं अपनी आंखें प्रभुत्वों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का उद्धार करता है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आद है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वो जंगल में मारूभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वो विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सख्ती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वो बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कामों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यर्मिया। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी उसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इसराइल को तितर बितर किया था, वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से, जो उससे अधिक बलवंत है, उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वो सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज और नया दाखमधु, तत्का तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे अधि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांधकर चलेंगे, और उनका प्राण सिंची हुई बारी के समान होगा और वो फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। इतिहास। तब परमेश्वर की आत्मा ऊद के पुत्र इजरिया में समा गई और वो आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और हे बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब वो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वो भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इसराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहे। परंतु जब जब वो संकट में पड़कर इसराइल के यहोवा परमेश्वर की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वो उनको मिला। उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जब आसा ने ये वचन और ऊद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने इफ्राइम के पहाड़ी देश में से लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की
और यहोवा की जो विधि यहोवा के ओसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया। और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और इफ्राइम, मनश्शे और शमौन में से जो लोग उसके संग रहते थे, उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वो ये देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इसराइल में उसके पास बहुत से चले आए थे। और उन्होंने वचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करेंगे। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वो नासरत में आया, जहाँ वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बिंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सबकी आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। मरकस। और वो बैते सदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया, और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे, और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़ हों। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, और उसने ध्यान से देखा और ठीक हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। यशाया। ऐ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वास्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, सब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। पत्रस। क्योंकि तुम पहले भटकती हुई भेड़ों के नियम थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। स्वर्ग, सिद्धभाव, आत्मा का शासन, दिव्य सिद्धांत द्वारा सरकार, आध्यात्मिकता, आनंद, आत्मा का वातावरण। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है, जो व्यक्तिगत है, लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। भारतीयों ने अंतर्निहित वास्तविकता की कुछ झलकियां पकड़ी जब उन्होंने निश्चित सुंदर झील को द ग्रेट स्पिरिट की मुस्कान कहा। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जीवन आत्मनिर्भर है, और हमें आत्मा के सदा की सामंजस्य से इनकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि नश्वर इंद्रियों के लिए कला प्रतीत होता है। ये ईश्वरीय सिद्धांत के लिए हमारी अज्ञानता है, जो स्पष्ट कला उत्पन्न करता है।
और उसके सामंजस्य की सही समझ उत्पन्न करता है। सत्य हम सभी को आत्मा के सुख के लिए, सुखों और दुखों के आदान प्रदान के लिए मजबूर करेगा। अंतर्मन अमर है क्योंकि ये आत्मा है, जिसमें आत्मा विनाश का कोई तत्व नहीं है। क्या मनुष्य आध्यात्मिक रूप से खो गया है? नहीं, वो केवल एक भावना सामग्री खो सकता है। सारा पाप भौतिक का है, ये आध्यात्मिक नहीं हो सकता। पाप यहाँ मौजूद है या इसके बाद केवल तब तक है जब तक के पदार्थ में मन का भ्रम बना रहता है। ये पाप की भावना है, पापी अंतर्मन नहीं है जो खो गया है। बुराई अच्छे के भाव से नष्ट हो जाती है। आत्मा के झूठे अनुमानों के माध्यम से भावना और मन में निवास के रूप में सामग्री में विश्वास, अस्थायी नुकसान या आत्मा की अनुपस्थिति आध्यात्मिक सत्य की भावना में संघर्ष करते हैं। त्रुटि की ये स्थिति जीवन और पदार्थ में मौजूद पदार्थ के रूप में जीवन का नश्वर सपना है और होने की अमर वास्तविकता के सीधे विपरीत है। जब तक हम मानते हैं कि आत्मा पाप कर सकती है या वो अमर आत्मा नश्वर शरीर में है, हम विज्ञान के होने को कभी नहीं समझ सकते। जब मानवता इस विज्ञान को समझती है, तो ये मनुष्य के लिए जीवन का नियम बन जाएगी। यहाँ तक कि आत्मा का उच्च नियम, जो सिद्ध भाव और अमरता के माध्यम से भौतिक अर्थों पर हावी है। जीवन आत्मा का नियम है, यहाँ तक कि सत्य की आत्मा का कानून, और आत्मा कभी भी अपनी प्रतिनिधि के बिना नहीं है। मनुष्य की आत्मा ना तो मर सकती है और ना ही बेहोशी में गायब हो सकती है, क्योंकि आत्मा अमर है। दिव्य मन मनुष्य की आत्मा है और यह मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करती है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। सामंजस्यपूर्ण और अमर आदमी हमेशा के लिए अस्तित्व में है और किसी भी जीवन, पदार्थ और बुद्धि के नश्वर भ्रम से परे और हमेशा मौजूद है। ये कथन तथ्य पर आधारित है, काल्पनिक नहीं। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक कि पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है, जो सभी का दिव्य सिद्धांत है, और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, ना कि पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा। जब एक सामग्री से आध्यात्मिक आधार पर जीवन और बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण को बदलता है, तो हम जीवन की वास्तविकता प्राप्त करेंगे। आत्मा का नियंत्रण और अपने ईश्वरीय सिद्धांत में मसीही धर्म या सत्य का अनुभव करेंगे। ये सामंजस्यपूर्ण और अमर आदमी प्राप्त होने से पहले चरमोत्कृष्ट होना चाहिए, तो उसकी क्षमताओं का पता चलता है। ये अति अधिक महत्वपूर्ण है। दिव्य विज्ञान की इस मान्यता के आने से पहले पूरा होने वाला अपार कार्य के मद्देनजर अपने विचारों को दिव्य सिद्धांत की ओर मोड़ने के लिए ये पारमित विश्वास की अपनी त्रुटि को त्यागने के लिए तैयार हो सकता है। एक अशिक्षित कान सिद्धभाव को एक असहमति कहता है, एकता नहीं। तो समझदार होने की असली खुशी के बिना भौतिक बोध इसे गलत आधार पर रखता है। विज्ञान कला को सही करेगा और हमें जीवन के मधुर सामंजस्य सिखाएगा। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन हैं और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु पर आधिपत्य होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। इस खगोलीय स्थिति की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म को कम करेगी, अपराध को कम करेगी और महत्वाकांक्षा को उच्च लक्ष्य देगी। पाप की हर घाटी को ऊंचा किया जाना चाहिए और स्वार्थ के हर पहाड़ को नीचे लाया जाना चाहिए, ताकि विज्ञान में हमारे भगवान का राजमार्ग तैयार हो सके। ये जानकर कि आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था,
मालिक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया, मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भौतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपन्न भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भौतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य समान जैसा पूर्ण होता है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।